नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कार्यपत्रक 1 में आपको कुछ पाठ का अंश दिया गया है और उसी में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न का उत्तर हल करने से पहले हम सबसे पहले जो पाठ का अंश है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा जो ये कहानी है, ये कहानी एक बदलू नामक व्यक्ति की है जो लाख से चूड़ियाँ बनाता है और बाद में जब बाज़ार में कांच की चूड़ियाँ आ जाती हैं तो इसका रोज़गार छिन जाता है। इसी समस्या को इस कहानी में उजागर किया गया है। लेखक यहाँ पर बताता है, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है लेखक के कथन से। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यह लेखक बता रहा है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने तक वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियाँ रखी रहती थीं जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो यहाँ पर देखा बेटा आपने कि वह लाख से किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाता था। लाख को सबसे पहले वो क्या करता था, गर्म करके उसको पिघलाता था। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए एक मुगरियों में बेलन नुमा जो कि होती है उसमें रख देता था और उसके बाद उसे चूड़ी का आकार दे देता था, फिर उसे रंग देता था। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों से आप परिचित नहीं होंगे। लाख बेटा एक पेड़ होता है जिससे एक गोंद निकलता है, उसको पिघला करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। और यहाँ पर अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, लेखक मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? यहाँ पर देखा बेटा आपने, पहले प्रश्न का उत्तर आपको इसी अनुच्छेद में मिल जाएगा। लेखक ने क्या बताया, लेखक को मामा के घर जाने में सबसे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि जब वहाँ से वह लौटता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती थीं जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखें तो जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी की लाइनों से उत्तर का शुरुआत करना होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थ के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? आप बेटा देखते हैं कि चूड़ियाँ सभी लोग पहनती हैं औरतें। तो चूड़ियाँ किससे बनी होती हैं? चूड़ियाँ कांच से भी बनी होती हैं, कांच की चूड़ियाँ। और किससे बनी होती हैं? लोहे से भी बनती हैं। लोहे के कड़े देखते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मेटल मतलब धातुएं जैसे सोने की, चांदी की भी चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे 2 नंबर छप गया लेकिन ये नंबर 3 है। लेखक बदलू को मामा न कह करके काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों कहते हैं। लेखक बदलू को मामा न कहकर के काका इसलिए कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहा करते थे। इसका
मतलब यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं बेटा तो अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तों का पता नहीं होता है, हमें किसको क्या कहना चाहिए, और वह जो सुनते हैं वही बोलने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आप अपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह सामान बनाते हुए देखा है? आप देखते होंगे कि जब आप सड़कों से गुजर रहे होते हैं, किसी गली में जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि कुम्हार जो होता है हाथों से घड़ा बनाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खिलौने का काम करते हैं या बैग बनाने का काम करते हैं। तो हाथों से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं जो आपने देखी है उसके बारे में बेटा यहाँ पे लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अब इसे आपको हल करने में आसानी होगी। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।